नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन, कहीं अपने पैर में कुल्हाड़ी ना मार ले बीजेपी, कई खतरे हैं इस राह में। जी हां दोस्तों, एक देश एक चुनाव को लेकर गठित रामनाथ कोविंद कमेटी जल्द ही अपना कार्यभार संभाल सकती है। कानून मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में कामकाज के रोड मैप को लेकर कोविंद से चर्चा की है। आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकारी मसौदा तैयार है, बस उस पर मुहर लगाने के लिए कमेटी बनाई गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को संविधान के मूल संरचना पर हमला बताया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी में है। एक देश एक चुनाव बीजेपी खासकर नरेंद्र मोदी के खास एजेंडे में रहा है। साल 2020 में प्रधानमंत्री इसे देश हित में बता चुके हैं। सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए बीजेपी चुनावों को सेंट्रलाइज करना चाहती है, जिससे लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनावों में भी फायदा हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, हर राज्य में बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं मतभेद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। मौजूदा समय में इनमें से 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जबकि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार होने के बावजूद उसके पीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के किसी राष्ट्रीय नेता ने शिवराज सिंह को फिर से सीएम बनाए जाने को लेकर कोई बयान अब तक नहीं दिया है और बीजेपी का राजस्थान में भी यही हाल दिख रहा है। राज्य के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को लेकर भी संशय की स्थिति है। दोस्तों, एक एक करके तीनों राज्यों का समीकरण भाजपा के खिलाफ जा सकता है और ऐसे में क्या तीनों राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ लेगी भाजपा? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का नाम खुलकर ना लेना कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच में इस वक्त जबरदस्त मुसीबत क्रिएट कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपको बता दें कि आए दिन भाजपा के कई सारे नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। वहीं जो पहले कांग्रेस में थे और भाजपा में गए थे वो भी अपनी घर वापसी कर रहे हैं। और जब दोस्तों नेता वापस कांग्रेस में जा रहे हैं या फिर बीजेपी के नेता कांग्रेस में जा रहे हैं तो उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं के बीच में एक कंफ्यूजन है कि आखिरकार अगर मध्य प्रदेश भाजपा जीत गई तो मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों, पिछले 15 साल से भी ज़्यादा समय से मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर बीजेपी ने अभी तक खुलकर कुछ नहीं कहा है। ऐसे में न केवल नेता बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच में भी कंफ्यूजन है, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश चुनाव 2023 में उठाना पड़ सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जो प्रदेश में बजरंगबली पर सियासत, कमलनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछे 4 सवाल, जन आशीर्वाद यात्रा पर भी कस दिया तंज। जी हां दोस्तों, राजनीति में धर्म की बातें या यूं कहें कि धार्मिक आधार पर राजनीति करना अब नेताओं का शगल बन गया है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक की तरह ही भाजपा और कांग्रेस की सियासत के केंद्र में बजरंगबली हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान दोनों के दावों के बाद यह तय करना मुश्किल है कि कौन बड़ा हनुमान भक्त है। हालांकि आज कमलनाथ ने खुद को हनुमान भक्त बताते हुए मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे गृह मंत्री अमित शाह से 4 सवाल किए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के चुनाव में भी आपको याद होगा कि चुनाव के मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंगबली का इस्तेमाल किया था, उनके नाम का इस्तेमाल किया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यह अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो बजरंग दल जैसे संगठनों को बंद किया जाएगा। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ दिया था। हालांकि बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेस को ही मिला और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई और अब बजरंगबली का नाम मध्य प्रदेश के चुनाव में चल रहा है। 2 बड़े नेता कमलनाथ और शिवराज दोनों अपने अपने तरीके से हनुमान जी के भक्त बने हुए हैं और उनके चरणों में हैं। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में हनुमान जी का आशीर्वाद किन को मिलता है। कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताइए और साथ ही साथ वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। भाजपा और कांग्रेस ने अभी जो प्रचार की लाइन पकड़ी है उसमें धर्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मौका मिलते ही दोनों पार्टियां एक दूसरे पर धर्म विरोधी होने का लालछन लगाने से पीछे नहीं रहती है। इन दिनों पार्टियों के बड़े नेताओं
नेताओं का मध्य प्रदेश में दौरा चल रहा है, तो सवाल पूछने का सिलसिला भी चल ही रहा है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को चुनौती, सांसदीय बहाली वाली अधिसूचना रद्द करने की मांग। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वकील अशोक पांडे की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि एक बार संसद या विधानसभा का सदस्य पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत कानून के तहत कार्रवाई कर दी जाए तो वो तब तक अयोग्य ही रहेगा जब तक वो किसी बड़ी अदालत उसे आरोपों से बरी ना कर दे। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट को चुनाव आयोग को वायनाड सीट पर फिर से चुनाव कराने का निर्देश देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, इंडिया से डरी बीजेपी देश का नाम बदलने की कर रही है कोशिश। अगर विपक्ष ने अपना नाम भारत रख लिया तो फिर भाजपा वाले क्या करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा देश का नाम इंडिया हटाकर केवल भारत करने की चर्चाओं पर मंगलवार को बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से भयभीत है और इसीलिए देश का नाम इंडिया से भारत में बदलने का प्रयास कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि मैं पूछ रहा हूं कि अगर हम अपने गठबंधन का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दें तो वो क्या करेंगे, वो देश का नाम बदलकर बीजेपी कर देंगे क्या। केजरीवाल ने तर्क दिया कि भारत 1000 साल पुराना देश है और बीजेपी का प्रस्तावित नाम परिवर्तन पूरी तरह से विपक्ष के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बारे में उनकी चिंताओं और कुछ अतिरिक्त वोट हासिल करने की उम्मीद के कारण है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये देश के साथ गद्दारी है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि देश के नाम को बदलने की कोशिश देश के साथ गद्दारी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया नाम बदलकर भारत क्यों किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के नाम की वजह से अगर कुछ पार्टियों का नाम इंडिया हो जाता है तो देश का नाम ये लोग बदल देंगे क्या। भारत तो 140 करोड़ लोगों का है, कुछ पार्टियों का थोड़ी ना है। मान लीजिए गठबंधन का नाम बदलकर कल भारत हो गया तो ये क्या ये लोग भारत का नाम भी बदल देंगे। तो दोस्तों, राजनीति का स्तर इस स्तर पर पहुंच चुका है जहां पर देश के नाम को बदलने तक की कोशिशों का यहां पर खबरें सामने आ रही हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा के सर्वे से उड़ी है सांसदों की नींद, टिकट कटने का सता रहा है डर, जिसके बाद अब सांसदों ने दिल्ली की दौड़ लगानी शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने में जुट गई है और आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर महीने भर चल रहे अभियान में पार्टी की ओर से हर लोकसभा सीट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए पार्टी ने अपने सांसद की क्षेत्र में पकड़ का अनुमान लगाने का प्रयास किया। तमाम लोकसभा सीटों पर प्रभारी की नियुक्ति की गई थी। उनकी मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में क्षेत्र में सांसद की लोकप्रियता का भी अंदाजा लगाया गया। इसके अलावा भाजपा ने प्रदेश की सभी 80 सीटों पर मौजूदा सांसदों को लेकर सर्वे कराया है। इसमें उनकी लोकप्रियता और लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी जीत की संभावना की जानकारी जुटाई गई है। इस सर्वे में करीब 16 सीटें ऐसी मिली हैं जहां पर पार्टी की स्थिति कमजोर दिखती है और इन सीटों पर जीत के लिए पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पार्टी उम्मीदवार को बदलने का भी निर्णय ले सकती है। पार्टी की ओर से मिल रहे संकेतों ने सांसदों की दिल्ली मुख्यालय की दौड़ को बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, इंटरनल रिपोर्ट के हिसाब से भाजपा देगी टिकट और इसी बीच जो भाजपा के सर्वे आए हैं सामने उसने सांसदों की नींद उड़ा दी है और कई सांसदों का टिकट कटने का उनको डर सता रहा है। तो क्या दोस्तों, आपको भी ऐसा लगता है कि जनता भाजपा के सांसदों से खुश नहीं है, इसीलिए उनका रिपोर्ट खराब आ रहा है और टिकट कटने का डर सता रहा है? और क्या अगर भाजपा ने नेताओं का टिकट काटा तो ये मान लिया जाए कि उनके 5 साल फिर से विफल रहे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कन्हैया कुमार कहां से लड़ सकते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव? इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी मैदान तैयार किया जा रहा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। सभी पार्टियां मिशन 2024 की तैयारी में लगी हुई है और इसी बीच आपको बता दें कि जेएनयू के पूर्व छात्र संघ प्रमुख और वामपंथ की विचारधारा के साथ कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार इस बड़ी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हाल ही में कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया और इसके साथ ही अब उनके 2024 में संभावित लोकसभा सीट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता को लेकर चर्चा है कि
2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में देश की राजधानी दिल्ली की किसी सीट से चुनावी मैदान में कन्हैया कुमार उतर सकते हैं। और इससे पहले 2019 चुनाव में कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर बिहार के बेगूसराय सीट से चुनाव लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में कुमार को जीत नहीं मिल सकी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया नाम से पीएम मोदी को हो रही दिक्कत, पूरी दुनिया उन पर हंस रही है, पवन खेड़ा का बयान। जी हां दोस्तों, G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के निर्माण को लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को होने वाली G20 के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। और अब इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक वीडियो जारी कर अपना बयान दिया है। पवन खेड़ा ने कहा है कि पीएम मोदी को अब इंडिया नाम से दिक्कत हो रही है और वो इसका नाम बदलकर भारत कर रहे हैं। पूरी दुनिया उन पर हंस रही है और हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप हमसे, हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं और हमारे नेता से भी, लेकिन भारतीयों से नफरत मत कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि G20 में जो नेताओं को राष्ट्रपति ने जो इन्विटेशन भेजा है, उस इन्विटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। जिसके बाद यहाँ पर पवन खेड़ा ने बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि अब इंडिया नाम से इनको दिक्कत हो रही है और दुनिया इन पर हंस रही है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए।